मुंबई इंडियंस के बड़े बड़े सूरमा आज फेल होते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस अंदाज में आज सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से तो रन बनाए, तब भी जिस तरह से इतना बड़ा स्कोर नहीं दे पाई थी मुंबई इंडियंस, जो शायद किंग इलेवन पंजाब उसे चेस ना कर पाए। हाँ, देखने वाली बात है कि मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से पहले सीजन खराब रहा, उसके बावजूद जिस तरह से फिर बीच में ऐसा कमबैक किया था कि मुंबई इंडियंस अब शायद फाइनल में ही जाके ब्रेक लेगी। देखने वाली बात है, यहीं पर किंग इलेवन पंजाब ने उसका हुलिया खराब कर दिया है। अब मुंबई इंडियंस के जिस तरह से 16 पॉइंट बचे हुए हैं, चौथे नंबर पे है। ये तो को मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर चुकी है। और जिस तरह से आज जितने गेंदबाजों ने गेंदबाजी कराई, शायद उनकी गेंदबाजी में वो विकेट, वो सेलिब्रेशन नहीं दिख रहा था। तो शायद जो हर मैचों में विकेट चटका के देते थे, वो जलवा उनका कुछ अलग ही था। लेकिन आज के मैच में सवाई मान स्टेडियम में जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने आज दिमाग भरा फैसला लिया था, क्योंकि टॉस जीता था और टॉस जीतकर पहले जिस तरह से बॉलिंग करने का निर्णय, ये श्रेयस अय्यर का एकदम सटीक सही जवाब साबित होता है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, जिस तरह से टॉप वन का इंतजार था, हाँ टॉप वन तो मिल गया है। जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब अब टॉप वन में पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में आज किंग इलेवन पंजाब के बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, ये तो कमाल का रहा। क्योंकि जिस तरह से आज मुंबई इंडियंस के बॉलर जिस अंदाज में विकेट तलाश रहे थे, इस अंदाज में तो विकेट नहीं तलाश पाए हैं। क्योंकि 184 रनों का टारगेट मुंबई इंडियंस ने दिया था। अब इतने में तो मुंबई इंडियंस के बॉलर भाई साहब घातक हैं, तो शायद कमबैक कर सकते थे। लेकिन आज प्रियांश आर्य ने दिखा दिया है कि 35 गेंदों में 62 रन कैसे बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ वहीं पर जोश इंग्लिश ने कमाल के बल्ले से रन बनाए हैं। और जिस तरह से 42 गेंदों में 73 रन जोश इंग्लिश ने बनाए हैं, तभी किंग इलेवन पंजाब की एक मजबूती तय हो चुकी थी कि इंग्लैंड पंजाब किस अंदाज में इस मुकाबले को जीतने वाली है। और जिस अंदाज में आज मुंबई इंडियंस पावर प्ले में, उसकी हालत पहले से ही खराब हो रही थी। भले जिस तरह से 52 रन बनाए थे पावर प्ले में, एक विकेट खो दिया था। वहीं पर किंग इलेवन पंजाब ने भी जिस तरह से 47 ही रन बना पाए, एक विकेट तो पंजाब ने भी खो दिया था। लेकिन फिर भी किंग इलेवन पंजाब का कमबैक कैसा हुआ, तो शायद ना तो जिस जिस जसप्रीत बुमराह वो हैट्रिक ले पाए, और ना तो जिस तरह से मिचेल सेंटनर और जिस तरह से दीपक चहर भी शायद आज महंगे साबित हुए हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। हाँ, मुंबई इंडियंस की वो बॉलिंग में धार नहीं दिखी है, जो शायद हर मैचों में दिखती थी। मुंबई इंडियंस चाहती थी इस मैच को कमबैक कर सकती थी और टॉप पे जा सकती थी। लेकिन मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से इतना छोटा लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य को शायद किंग इलेवन पंजाब को रोकने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। भाई 184 पे 7 ऑलरेडी मुंबई इंडियंस के हो चुके थे विकेट। और जिस तरह से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने इतना ही बड़ा टारगेट दे पाया था, क्योंकि आज भले जिस तरह से रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए, क्योंकि 21 गेंदों में 24 ही रन बनाए हैं। और उधर रियर रिकल्टन ने 20 गेंदों में 27 रन बनाए। दूसरी तरफ सूर्या भाव का जिस तरह से बैट तो चला, 39 गेंदों में 57 रन बनाए हैं। और जिस तरह से 146 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं। हाँ, कहीं तो कहीं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों में वो लय नहीं दिखा था, जो शायद हर मैचों में दिखा था। क्योंकि कम से कम अगर मैच में लड़ना है, तो कम से कम 200 प्लस का टारगेट देना पड़ेगा, तभी शायद मैच में जीत हासिल हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से आज किंग इलेवन पंजाब के बल्लेबाजों ने इस मैच को, इस मुकाबले को जीता है, तो ये तारीफ बनती है किंग इलेवन पंजाब के बल्लेबाजों को। हाँ, जिस अंदाज में 18.3 ही गेंदों में यह मुकाबला खत्म कर दिया, 187 रन बना दिए। हाँ, जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब ने 3 विकेट आज खोए हैं, तो यहीं पर किंग इलेवन पंजाब की मजबूती तो बयां करती है। और यही मजबूती बयां आने वाले समय जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब को देखना यह होगा कि किससे मुकाबला इनका भिड़ने वाला सेमीफाइनल क्वालिफाई में। अब जो रही बात जिस तरह से कल का मुकाबला, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स के बीच मुकाबला होता है, तो टॉप 2 का भी जिस तरह से क्लियर वो हो जाएगी कि टॉप 2 में टीम कौन सी जा रही है।
क्योंकि अभी तक जिस तरह से जो टीमें क्वालिफाई कर चुकी थी वो टीमें मैच ही नहीं जीत रही थी। आज जो जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस की ये क्वालिफाई करी हुई टीमें शायद मुकाबला खेल रही थी और दोनों टीमों ने आज जी जान झोंक दी थी इस मैच को जीतने के लिए। शायद वो मुंबई इंडियंस से नहीं हो पाया लेकिन किंग इलेवन पंजाब ने वो करके दिखा दिया। हाँ, देखने वाली बात है, मिचेल सेंटनर ने 2 विकेट तो चटकाए हैं। उधर दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने पावर प्ले में 1 विकेट चटका के दिया था और जिस तरह से बाकी प्लेयर से विकेट आज तो नहीं चटका गिरे। देखने वाली बात है कि जिस तरह से मुंबई के प्लेयर शायद विल जैक्स जिससे ओवर कराते थे तो विकेट चटका के टीम के लिए देते थे, लेकिन आज उनके भी बॉलिंग में शायद विकेट नहीं चटका पाए हैं। तो इससे मुंबई इंडियंस की हालत तो पहले ही से खस्ता हो रही थी और उससे ज्यादा जिस तरह से जोश इंग्लिश ने ऐसा मारा है बॉलरों को, बॉलर भी गंभीर हो रहे थे कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस के किंग इलेवन पंजाब से आज मुकाबला भिड़ा था। अब किंग इलेवन पंजाब भी सोच रही होगी आने वाले समय में, आने वाले मैचों में जिससे मुकाबला भिड़ेगा तो शायद ऐसे ही धारावाही से या कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आज बल्ले से कार्रवाई की गई है, अगर इसी तरह से आने वाले सेमीफाइनल में कार्रवाई करती है तो भाई साहब फाइनल में जाने के लिए कोई भी टीम नहीं रोक रही इस टीम को। और जिस तरह से क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस को जिस तरह से डाउन फ्लो चालू हो चुका है, मुंबई इंडियंस के जिस तरह से पहले 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले ऑलरेडी मुंबई इंडियंस हार चुकी थी, फिर बचे मैच जिस तरह से लगातार कमबैक करते हुए चली आ रही थी, मतलब जीतते चली आ रही थी, लेकिन फिर जिस तरह से जीत के बाद हाँ क्वालिफाई भी कर गई थी टीम। और जिस तरह से फिर आखिरी में क्वालिफाई में जब किंग इलेवन पंजाब से मुकाबला बढ़ा तो शायद वो इतना लक्ष्य स्कोर बड़ा नहीं दिया था जो किंग इलेवन पंजाब से शायद हासिल ना हो पाए, हासिल करके दिखा दिया है किंग इलेवन पंजाब ने। हाँ, जिस तरह से मुंबई इंडियंस के बॉलर तो शायद हर जगह कोहराम मचाते हैं, लेकिन आज नहीं चली उन बॉलरों की जो शायद बल्लेबाजों की चली है। हाँ, देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज कोहराम मचाया है, भले किंग इलेवन पंजाब ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीता है। हाँ, बता दिया आने वाली टीमों को आज जो आना संभल के आना, बूझ के आना, क्योंकि किंग इलेवन पंजाब वो टीम है कि जिस तरह से अभी तक क्वालिफाई 11 साल में नहीं किए थे, लेकिन अब की बार जिस तरह से श्रेयस अय्यर के हाथों में कप्तानी सौंपी गई, भाई साहब क्वालिफाई कर जाती है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से एक मुकाबला अगर किंग इलेवन पंजाब और जीतती है तो भाई साहब फाइनल में जाने से रोक नहीं सकता कोई टीम, इसलिए क्योंकि किंग इलेवन पंजाब के बल्लेबाज भी फॉर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह और हाँ युजवेंद्र चहल भी मेहनत करते चले आ रहे हैं। युजवेंद्र चहल भले 2 मुकाबलों से इस टीम का हिस्सा नहीं रह रहे हैं, लेकिन युजवेंद्र चहल ने कमाल के विकेट चटकाए हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरह से अगर युजवेंद्र चहल आज होते तो वो भी 1-2 विकेट मुंबई इंडियंस के गिरा चुके होते। जो मुंबई इंडियंस का 184 रन का आज का टारगेट दिया था वो भी किंग इलेवन पंजाब को, शायद ये भी इतना बड़ा खड़ा ना हो पाता। देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में आज मुंबई इंडियंस ने खेला है, ऐसा अगर खेलेगी मुंबई इंडियंस तो भाई साहब जो सेमीफाइनल या फाइनल का सपना सजाए बैठी है मुंबई इंडियंस, वो शायद चकनाचूर होते हुए नजर आएगा। क्योंकि मुंबई इंडियंस भाई कमबैक कैसा हुआ कि शायद चमत्कार साबित हो गया और फॉलो जब डाउन फॉलो आने लगा तो शायद डाउनफॉल एकदम गिरता ही चला गया मुंबई इंडियंस का। आने वाले मैच को देखना होगा कि मुंबई इंडियंस को किस तरह से और किस अंदाज में खेलना होगा। भाई साहब करना और दिखाना ये तो अलग बात है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने वो करके दिखाया है। भाई साहब पहले इनका समय बुरा था, फिर इनका समय अच्छा आया, अब लेकिन फिर बुरा समय इनका चालू हो चुका है। मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर चुकी है और बची टीमें जिस तरह से 3 मैचों टीमों के बीच इनका मुकाबला भिड़ेगा। अब देखने वाली बात है इन मुकाबलों में किस तरह से मुंबई इंडियंस जिस तरह से 5 बार की फाइनल ट्रॉफी जीता रही है, अब जो इनसे मुकाबला भिड़ेगा वो टीम कौन सी होगी और किस तरह से उसे हराने का प्लान या रणनीति बना कर रखेगी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जो कमबैक था वो डाउन होता हुआ नजर आया है।
हाँ, समय समय की बात है कि समय सबका आता है। किंग्स 11 पंजाब ने भी दिखा दिया सवाई मान सिंह स्टेडियम में। जिस अंदाज में आज किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजों ने कोहराम मचाया, इस कोहराम को मुंबई इंडियंस याद करती रहेगी। आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस से कहाँ गड़बड़ी हुई? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।